क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आपकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए, जैसे अब भी जो चल रहा है वो आखिरी मंजिल नहीं है? तो ये वीडियो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये आपकी कहानी है, आपके भविष्य की। आइए, केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब फ्यूचर पेसिंग की इस भावनात्मक यात्रा में उतरते हैं, जहां आप खुद को फिर से पाना सीखेंगे। तो आंखें बंद कीजिए और दिल से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके कल को आज में जिंदा करने वाली है। कभी कभी ना, जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे हम जी तो रहे हैं मगर असल में जिंदा नहीं है। सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लगता है, क्या यही सब कुछ है? क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद है? और फिर दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज आती है, कुछ बड़ा करना है। यही आवाज है जो फ्यूचर पेसिंग की शुरुआत करती है। केल्विन डब्ल्यू नाथन इस किताब में एक बात बहुत गहराई से समझाते हैं कि हमारा भविष्य पहले से लिखा नहीं होता। हम हर रोज उसे लिख रहे होते हैं, अपनी सोच से, अपने फैसलों से, अपने सपनों से। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, असली सवाल यह है कि क्या हम खुद पर भरोसा करते हैं। देखो, भरोसा करना आसान नहीं होता। जब दुनिया बार बार तुम्हें गिरते हुए देखे, जब लोग हंसें, जब खुद अपने अंदर डर महसूस हो, तब खुद को उठाकर आगे बढ़ाना, यही असली जीत है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बहुत मामूली सा, ना दिखने में कुछ खास, ना पढ़ाई में टॉप, और ना ही कोई बड़ा बैकग्राउंड। उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, उसके सपनों पर हंसते थे, लेकिन उस लड़के के पास एक चीज थी, भविष्य की तस्वीर, फ्यूचर पेसिंग। वो रोज खुद से कहता, मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां मुझे होना है। वो अपने मन में अपने भविष्य को बार बार देखता, महसूस करता, जैसे सब कुछ आज ही सच हो चुका हो। और फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, आदतें बदलने लगी, और एक दिन वो लड़का भी बदल गया। यहाँ जो सबसे जरूरी चीज है वो ये समझना कि हमारा दिमाग, हमारा सिस्टम उसी दिशा में काम करता है जहां हम उसे बार बार भेजते हैं। और अगर हम बार बार अपने वर्तमान के दुख, संघर्ष और असफलताओं पर ध्यान देंगे तो भविष्य भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम खुद को बार बार उस संभावना में ले जाएं, उस हो चुके परिणाम में ले जाएं, तो दिमाग उसी रास्ते को खोजता है जो हमें वहां ले जाए। केल्विन कहते हैं, याद से जीने की बजाय दृष्टि से जीने की बात कर रहे हैं। यानी यादों से मत जियो, कल्पनाओं से जियो। बीते हुए कल से नहीं, आने वाले कल से बात करो। और सच बताऊं, ये बात मैंने खुद की जिंदगी में महसूस की है। जब भी मैं टूटता हूं, जब भी अंदर से खाली महसूस करता हूं, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और खुद को उस जगह देखता हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मैं उस सुकून को महसूस करता हूं, उस चेहरे की मुस्कान को, उस जीवन को, और फिर लगता है, हाँ, ये मुमकिन है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर रोज सुबह उठो और खुद को उस मंजिल पर खड़ा महसूस करो जैसे तुमने सब पा लिया हो, तो कैसा लगेगा? वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिव एनर्जी, अब वो नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है। हमारा दिमाग एक जीपीएस की तरह है। तुम जहां जाना चाहते हो, अगर तुम बार बार उसे बताओगे तो वो रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुम रास्ता ही नहीं बताओगे तो वो तुम्हें वहीं घुमाता रहेगा, पुराने रास्तों पर, पुराने दर्द में। केल्विन एक और जबरदस्त बात कहते हैं, अपने विचारों को आने वाले कल का इंजीनियर बनाओ। विचार वो औजार हैं जिनसे हम अपनी तकदीर गढ़ते हैं। और फ्यूचर पेसिंग का मतलब है, जैसे तुम पहले से वहां हो वैसे ही आज जियो। तुम जो बनना चाहते हो, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक शानदार पब्लिक स्पीकर, एक बेहतर पेरेंट, एक खुशहाल इंसान, उस सबको पहले अपने अंदर महसूस करो। अपने मन को बताओ कि ये सब हो चुका है, तभी वो रास्ता खुलेगा। और हां, इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। क्योंकि जब तुम अपने वर्तमान से बड़ा सोचते हो, तो हर वो चीज जो तुम्हें सीमित करती है वो सामने आती है। डर, आलस, लोग, शक, सब कुछ। लेकिन याद रखना, यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और यहीं पर फ्यूचर पेसिंग काम आती है। जब भी घबराहट हो तो अपने उस भविष्य के मैं से बात करो, वो तुम जो सफल हो चुका है,
जिसे मंजिल मिल चुकी है, जो शांत है, मजबूत है, उससे बात करो। उसे पूछो, तू क्या करता? और फिर उस जवाब को आज के मैं में लागू कर दो। मैं जानता हूं, ये बातें थोड़ी अलग लगती हैं, लेकिन जिंदगी में जितनी भी असाधारण चीजें होती हैं, वो हमेशा आम सोच से अलग होती हैं। केल्विन कहते हैं, फ्यूचर पेसिंग इज नॉट डे ड्रीमिंग, इट्स रीवायरिंग। ये सपना देखने का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का विज्ञान है। जब तुम बार बार किसी अनुभव को महसूस करते हो, चाहे वो सच हो या कल्पना, दिमाग उसे असली मानता है। और इसी से एक नया व्यवहार, एक नई पहचान बनती है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, अगर तुम रोज सोचो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपनी बात बिना डरे रख सकता हूं, और उसे बार बार अनुभव करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे रियल मानने लगता है, और फिर वही तुम बन जाते हो। यही फ्यूचर पेसिंग है, पहले से वो अनुभव महसूस करना जो तुम पाना चाहते हो, ताकि दिमाग और दिल उस दिशा में काम करना शुरू करें। तो आज से रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालो और अपनी आंखें बंद करके अपने भविष्य के मैं को देखो। वो कैसा है, कहाँ खड़ा है, किसके साथ है, क्या महसूस कर रहा है, और फिर धीरे धीरे हर दिन उसी भावना में जियो। तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे पल की कल्पना करते हो, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे किसी छुपे हुए जोश ने अचानक सांस लेनी शुरू कर दी हो। वो फ्यूचर, वो सपना, वो विजन, दरअसल वो सब तुम्हारा ही हिस्सा है, जो तुम्हें आवाज दे रहा है। केल्विन नेथन कहते हैं कि इंसान दो ही जगहों से जीता है, या तो यादों से या कल्पनाओं से। पर फर्क यह है कि यादें अक्सर हमें बांधती हैं और कल्पनाएं हमें उड़ने का मौका देती हैं। तुम जिस पल को बार बार याद करते हो, अगर वो दुख भरा है, तो तुम्हारा आज भी वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को अपने आने वाले कल को देखने में लगाओ, तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। देखो, जिंदगी में कोई भी बड़ी जीत अचानक नहीं होती। हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है, एक नई सोच से, एक नई भावनात्मक पहचान से। और यही है फ्यूचर पेसिंग, अपने आप को उस इंसान की तरह महसूस करना जो तुम बनना चाहते हो। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मेरे जीवन में स्पष्टता है, मैं हर दिन अपने मिशन की ओर बढ़ रहा हूं, और फिर अपने भीतर उस भावना को सच में जी लो, तो तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा। तुम्हारा चलना, बोलना, काम करने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम एक रोल निभा रहे हो, लेकिन ये रोल नकली नहीं है। ये वही तुम हो जो पहले से तुम्हारे अंदर है, बस अभी नींद में था। और फ्यूचर पेसिंग उसी को जगा देता है। केल्विन एक बात बार बार कहते हैं, एक्ट एज इफ योर फ्यूचर सेल्फ इज गाइडिंग यू नाउ। यानी जैसे तुम खुद अपने भविष्य से निर्देश ले रहे हो। जरा रुककर सोचो, अगर तुम्हारे सामने आज वो इंसान खड़ा हो जाए जो तुम बनना चाहते हो, क्या वो आज की किसी बात से डर जाएगा? क्या वो आज की किसी चुनौती से पीछे हटेगा? नहीं ना? तो क्यों ना आज से हम उसी भाव में जीना शुरू करें। कई बार लोग कहते हैं, पहले सफल हो जाओ, फिर सोचो वैसा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम सोचोगे नहीं कि तुम सफल हो चुके हो, तब तक तुम उस दिशा में काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंसान अपने विश्वास के हिसाब से ही व्यवहार करता है, और जब विश्वास बदलता है, तब सच्चाई भी बदलती है। एक और बात, फ्यूचर पेसिंग सिर्फ सोचने की तकनीक नहीं है, ये एक भावना है, एक जीवन शैली है। जैसे कोई अभिनेता जब किरदार में डूब जाता है, तो वो कैमरे के बंद होने पर भी वही रहता है। वैसे ही जब तुम अपने भविष्य के श्रेष्ठ रूप में डूब जाते हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हारा सच बन जाता है। पर यहां एक बात समझनी जरूरी है, हर बार तुम उस फ्यूचर को महसूस करोगे, तुम्हारा अंदर का पुराना तुम विरोध करेगा। वो कहेगा, अरे ये सब फालतू है, तू कहां और वो कहां। पर ये मत भूलो, वो आवाज सिर्फ तुम्हारे पुराने पैटर्न्स की है। जो टूटने से डरते हैं, उन्हें प्यार से अलविदा कहना सीखो, क्योंकि अब तुम बदल रहे हो। केल्विन कहते हैं, हर बार जब तुम अपने भविष्य की ऊर्जा में प्रवेश करते हो, तुम अपने भूतकाल को थोड़ा और पीछे छोड़ते हो। अब एक काम करके देखो, एक पेपर लो और उस पर अपने फ्यूचर सेल्फ को एक चिट्ठी लिखो। लिखो कि वो कैसा इंसान है,
उसके दिन कैसे होते हैं, वो किस तरह के लोगों के साथ रहता है, उसके पास क्या-क्या है। और फिर उस चिट्ठी को पढ़ते समय महसूस करो जैसे तुम वहीं हो, उस ज़िंदगी में, क्योंकि वो कोई सपना नहीं है, वो संभावना है। और संभावना को सच बनने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, विश्वास और अभ्यास। केल्विन कहते हैं, फ्यूचर पेसिंग इज़ नॉट प्रिटेंडिंग, इट्स प्री-लिविंग। मतलब ये दिखावा नहीं है, ये पहले से जीना है। जो तुम बनोगे, उसे आज से ही महसूस करना, ताकि शरीर, दिमाग और आत्मा सब मिलकर उस दिशा में काम करें। और हाँ, ये भी मत भूलो, तुम्हारा ये बदलाव किसी और के लिए नहीं है, ना माँ-बाप के लिए, ना समाज के लिए, ना सोशल मीडिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ताकि जब तुम एक दिन आईने में देखो, तो गर्व से कह सको, मैं वो बन गया जो मैं बनना चाहता था। सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह कोई गारंटी दे दे कि आज तुम्हारा दिन वैसा ही बीतेगा, जैसा तुम चाहो, तो तुम उस दिन को कैसे जीते? क्या सोचते? क्या पहनते? कैसे बोलते? अब कल्पना करो कि ये गारंटी तुम्हारे पास पहले से है। बस फर्क ये है कि तुम्हें ये माने बिना नहीं मिलेगा। केल्विन कहते हैं, एवरी मॉर्निंग इज अ रीसेट बटन, अ चांस टू लिव टुडे फ्रॉम टुमारोज एनर्जी। मतलब हर सुबह तुम्हें मौका देती है कल की सोच को आज में उतारने का। अब ये समझो कि फ्यूचर पेसिंग कोई बड़ी और भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है। ये छोटे छोटे रीति रिवाज से बनती है। और ये रीति रिवाज तुम कहीं बाहर से नहीं लाते, ये तुम खुद से बनाते हो अपने हिसाब से। जैसे कि सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे अपने भविष्य के मैं को याद करो। उससे पूछो, आज मुझे कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, किस चीज पर ध्यान देना है। फिर जब तुम ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, तैयार हो रहे हो, तो हर उस पल को उसके जैसी ऊर्जा के साथ जियो। केल्विन एक मजेदार अभ्यास बताते हैं, जिसे वो कहते हैं, वॉक एज योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब आज ही अपने भविष्य के सबसे आत्मविश्वासी, सबसे संतुलित, सबसे शक्तिशाली रूप में चलो, खड़े रहो, बैठो, काम करो। अब आप सोच रहे होंगे, इससे क्या होगा? इससे होता है एक चमत्कार। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस रियलिटी को सच मानने लगता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस ऊर्जा में खुद को सहज महसूस करने लगता है। और जब तुम्हारा शरीर, मन और भावना सब फ्यूचर को अपना मान लेते हैं, तो तुम्हारा वर्तमान खुद ब खुद बदलने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देखो। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम एक स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने बोलो, तो आज से अकेले कमरे में खड़े होकर वैसा बोलने की प्रैक्टिस करो, वैसी बॉडी लैंग्वेज, वैसी आवाज, वैसा एक्सप्रेशन। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बन जाएगा तुम्हारा सच। केल्विन कहते हैं, योर नर्वस सिस्टम डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इट जस्ट नोज रेपिटेशन। तुम जितना ज्यादा उस फ्यूचर को दोहराओगे, उतनी जल्दी वो तुम्हारे सिस्टम में गहराई से बैठ जाएगा। अब बात आती है सबसे जरूरी हिस्से की, संकट और चुनौतियां। क्योंकि फ्यूचर पेसिंग का असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी तुम्हें पटखनी देती है, जब तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं आता, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं। तब क्या करोगे? तब फ्यूचर यू से बात करनी है। केल्विन का एक बेहद ताकतवर टेक्निक है, डिसीजन फ्रॉम द डेस्टिनेशन। जब भी कोई मुश्किल फैसला आए, तो उस इंसान से पूछो जो तुम 5 साल बाद बन चुके हो। वो क्या करता? वो गुस्से में जवाब देता या शांत रहता? वो डर के कारण पीछे हटता या अपनी वैल्यूज पर डटा रहता? इससे एक क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी ही है वो टॉर्च जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। फ्यूचर पेसिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। और हाँ, खुद पर भरोसा बनाए रखना है। क्योंकि तुम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। केल्विन कहते हैं, आपको सबूत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। योर बिलीफ क्रिएट्स द एविडेंस। तुम जब मानना शुरू करते हो, तभी ब्रह्मांड जवाब देना शुरू करता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत पर्सनल बात बताता हूं। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन वक्त में यह टेक्निक इस्तेमाल की थी। जब हर तरफ से नकारात्मकता थी, जब लोग साथ नहीं थे, जब खुद से भी उम्मीद टूट रही थी, तब मैंने खुद को उस रूप में देखना शुरू किया जहां मैं शांत हूं, सफल हूं,
खुश हूं और उस विजुअलाइजेशन ने मेरी भावनाओं को, मेरे काम को और मेरी सोच को धीरे धीरे बदल दिया। शायद आज तुम भी किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां लग रहा हो कि सब अधूरा है। शायद तुम भी सोच रहे हो कि क्या वाकई पॉसिबल है ये सब। तो मैं बस इतना कहूंगा, हाँ, मुमकिन है, पूरी तरह मुमकिन है। लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद को वो वर्जन बनने दो। अब जरा एक पल के लिए चुप हो जाओ, सांस गहरी लो और अपनी आंखें बंद करो। अब खुद से ये सवाल पूछो, अगर मैं आज से, इस पल से अपनी असली शक्ति को स्वीकार कर लूं, तो मेरा जीवन कैसा होगा? केल्विन कहते हैं, मोस्ट पीपल लिव देयर होल लाइफ रिएक्टिंग, बट दोज हु पेस देयर फ्यूचर दे क्रिएट। और यही फर्क है आम जिंदगी और पर्पसफुल जिंदगी में। देखो, दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम क्या नहीं कर सकते। लोग तुम्हें सीमाओं में बांधेंगे, डर दिखाएंगे, अपने अनुभवों की दीवारें खड़ी कर देंगे। लेकिन तुम्हें तय करना है, क्या तुम इन आवाजों से अपने भविष्य की दिशा तय करोगे, या फिर उस आवाज से जो तुम्हारे अंदर से आती है, जो कहती है मैं कर सकता हूं। केल्विन कहते हैं, स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस नॉट फ्रॉम वेयर यू आर, बट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग। और यही बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। क्योंकि जब भी मैं डरता था, जब भी मुझे लगता था कि कोई रास्ता नहीं, तब मैं खुद से पूछता था, अगर मैं वो इंसान बन चुका होता जो मैं बनना चाहता हूं, तो वो आज क्या करता? और जैसे ही मैं उस भावना में आता, हर चीज बदल जाती थी। अब बात आती है आइडेंटिटी की। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं बनेगा, वो तुम्हारी पहचान से बनेगा। केल्विन कहते हैं, यू डोंट गेट योर फ्यूचर, यू बिकम इट। तुम्हारा भविष्य बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम उसे पा नहीं सकते जब तक तुम उसे जीना शुरू ना कर दो। और इसे जीने का सबसे आसान तरीका है लैंग्वेज। हाँ, तुम्हारी भाषा। तुम अपने बारे में क्या कहते हो, क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, यही तय करता है कि तुम कौन बनोगे। अगर तुम हर दिन कहते हो, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा डरता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो तुम कोशिश करने वाले बनोगे। लेकिन अगर तुम कहना शुरू कर दो, मैं सीख रहा हूं, मैं अपनी क्षमता में जी रहा हूं, मैं क्लैरिटी में हूं, तो तुम्हारी पहचान धीरे धीरे बदलने लगेगी। केल्विन इस पर बहुत जोर देते हैं, फ्यूचर पेसिंग थ्रू लैंग्वेज। तुम जिन शब्दों से खुद से बात करते हो, वही तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। अब जरा कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो और कहते हो, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं अपने विजन के साथ जुड़ा हूं। अब दिन भर सोचो, तुम्हारी ऊर्जा कैसी रहेगी। अब एक गहराई भरी बात समझो, फ्यूचर पेसिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक नए जीवन की तरफ, एक नए तुम की तरफ। और हर कमिटमेंट की तरह इसमें भी टेस्ट आते हैं। कभी कभी तुम थक जाओगे, कभी लगेगा कि सब कुछ बेकार जा रहा है, कभी लगेगा कि जो सपना तुमने देखा था वो अब धुंधला हो रहा है। लेकिन वहीं पर एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना और उस फ्यूचर मोमेंट को याद करना, वो मुस्कान, वो शांति, वो आत्मगौरव, जब तुम उस मंजिल पर पहुंच चुके हो, और फिर उस भाव को आज के भीतर भर लेना। बस यही वही फ्यूल है जो तुम्हें उठाएगा। केल्विन कहते हैं, इमोशन इज द ब्रिज बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट। यानी तुम्हारी भावना तुम्हारे आज और भविष्य के बीच का पुल है। इसलिए फ्यूचर पेसिंग का असली राज है, सोचो नहीं, महसूस करो। और जब महसूस करना सीख जाओगे, तब तुम हर दिन उसी भाव में काम करोगे, उसी ऊर्जा में लोगों से मिलोगे और उसी दिशा में बढ़ते जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। अब चलते चलते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर वो फ्यूचर सेल्फ जागना चाहता है, जो हारा नहीं है, जो थका नहीं है, जो डरा नहीं है, बल्कि जो तैयार है उठने को, बदलने को और चमकने को। तो आज से एक वादा करो कि तुम हर दिन अपने आप को उसी तरह देखोगे जैसे तुम बनना चाहते हो। और जब कभी हार मानने का मन करे, तब खुद से यह कहना, मैं सिर्फ बीते कल की वजह से आज की कीमत नहीं कम करूंगा, मैं अपने आने वाले कल के लिए आज उठूंगा। क्योंकि अंत में
तुम्हारा सपना, तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारी पहचान सब कुछ तुम ही हो। और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें स्वीकार करता है। अब वक्त है इस सफर को यहीं पर थामने का। लेकिन याद रखना, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब जब ये वीडियो बंद होगा, तब असली फ्यूचर पेसिंग शुरू होगी। तब तुम अकेले होगे, लेकिन अंदर से जुड़े हुए उस वर्जन से जो सबसे बेहतर है। और यही फ्यूचर पेसिंग है। तो दोस्तों, ये थी फ्यूचर पेसिंग की वो अद्भुत यात्रा, जिसने हमें ये याद दिलाया कि हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी कल्पना है और सबसे गहरी शक्ति हमारी पहचान। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और की जिंदगी भी शायद आज एक नई शुरुआत चाहती है। नीचे कमेंट करके बताइए, आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को कैसा देखा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहराई भरे वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए तुम के साथ। जय हिंद और जिंदगी को दिल से जियो।